तो आज की वीडियो में बात करेंगे कम्प्लीटली अबाउट डेटा साइंस थर्ड सेमेस्टर सिलेबस ऑफ आरजीपीवी। अगर तुमको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है या फिर मान लो तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुमको अभी तक बिल्कुल ही नहीं पता है तुम्हारा सिलेबस क्या है, तुमने डेटा साइंस लिया है, तुमको पूरा सिलेबस नहीं पता है, यूनिट्स नहीं पता है, सब्जेक्ट्स नहीं पता है और पता भी नहीं एग्ज़ाम में देना क्या है, बट इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा एकदम माइंड में सिलेबस बैठ जाएगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSCN। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि ऑलमोस्ट जैसे देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर ये हो गया, DBMS हो गया, OPM हो गया एंड अपना इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स हो गया और टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया। ये पांचों सब्जेक्ट्स बहुत फेमिलियर सब्जेक्ट्स हैं। इसके आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत ही ईजिली आप पढ़ पाओगे। प्लस जितने सब्जेक्ट्स हैं ना, सब बहुत ही इजी सब्जेक्ट हैं इन कंपैरिजन टू IoT, इन कंपैरिजन टू साइबर सिक्योरिटी, इन कंपैरिजन टू AIDS, इन कंपैरिजन टू AIML। सब में आपका सब्जेक्ट जो है, इन सब में आपका जो ब्रांच है वो बहुत ही इजी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं ना काफ़ी शफल करके आए हैं। ये सब्जेक्ट CSC और CSIT से है, ये सब्जेक्ट CSC और CSIT से है, ये वाले सब्जेक्ट्स AIDS और AIML से हैं, वो भी AIML से है। तो सब कुछ वहीं से उठा के बस यहाँ पे नया ब्रांच बना दिया गया है, तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। समझा रहा हूँ मैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है? जो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन था ना फर्स्ट ईयर में, वही वही है पूरा, समझो। इसमें थोड़ा बहुत अपग्रेड है, बस वही चीज़ है पूरा। उसमें कैसे था, पहला 2 यूनिट ग्रामर था, इसमें लास्ट यूनिट ग्रामर है। उसमें क्या था, राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, देन ऐसे राइटिंग, ये सब था। इसमें भी वो है, सेम एक यूनिट है पूरा उसके लिए। जॉब में इंटरव्यूज़ में कैसे बैठना है, कैसे जॉब इंटरव्यूज़ देने हैं, वो सब इसमें भी है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सब लोगों ने पढ़ रखा है ना। वही है पूरा, पूरा वही है। तो बहुत इजी है, बस इंग्लिश आना चाहिए, ग्रामर आना चाहिए, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करें दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, CD 301 था, ये CD 302 की बात करें तो इसमें है CD 301 था, ये CD 301 था, ये CD 302 की बात करें तो ये है सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या होता है हम लोगों ने 10th और 12th में पढ़ रखा है, 7th और 8th में भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। प्रायिकता, जैसे एक होता है ना क्वेश्चन, वैसे आते हैं कि एक डाइस को अगर 6 बार रोल करेंगे तो 5 आने की प्रायिकता क्या है, या फिर एक क्रिकेट मैच में अगर 6 बॉल पे कितने 6 लगने की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी। उसी चीज़ को पढ़ना है बस इसमें। बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देन उसके डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ बाई लगा है ना, वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा बस। उसके बाद बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ट्राई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सब समझा दूंगा मैं, डोंट वरी। बेसिक स्टैटिक्स इसी में सब आता है, अप्लाइड स्टैटिक्स एंड स्मॉल सैम्पल्स। बेसिकली प्रोबेबिलिटी आपको पूरा पढ़ना है, जो कि मैथमेटिक्स के एंड चैप्टर्स अक्सर वही होते हैं, तो आप समझ जाओगे, डोंट वरी। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स होता है, थोड़ा बहुत, और बाकी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स होता है, बाकी लॉजिक पे पूरा काम करता है। बात करें डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि मैंने इसको लास्ट वीडियो के एग्जांपल में समझाया था। जैसे मान लो आपको एक डेटा मिलेगा जिसमें ये स्टूडेंट्स के नेम है, स्टूडेंट 1 2 3 4 50 30 10 90। अब मान लो कि तुमने कोई फेस्ट अरेंज करा है अपने कॉलेज में, तुम लोग पूरे क्लास मिलके एक फेस्ट करा रहे हो, ठीक है। उसमें सारे स्टूडेंट्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि इतना इतना पैसा सबने दिया है। तो पहला स्टूडेंट ने 50 रुपये दिए, दूसरे ने 30 रुपये दिए, तीसरे ने 10 रुपये दिए, चौथे ने 90 रुपये दिए। तो ये सब डेटा एकदम रॉ फॉर्मेट में है, इसको अरेंज करना पड़ेगा एक प्रॉपर फॉर्मेट में। वो कैसे अरेंज होगा, वो अरेंज होगा डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को स्ट्रक्चर करना, उसको स्ट्रक्चर देना। वो कैसे होगा कि या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, कि पहले जो सबसे कम वाला है उसको सबसे ऊपर लिख लो, और जो सबसे ज़्यादा पैसा है उसको सबसे एंड में लिख लो, या फिर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा पैसा है उसको सबसे ऊपर रखेंगे और जो कम पैसा है उसको नीचे रखेंगे। तो डेटा को एक स्ट्रक्चर देंगे, उसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। इसमें पहले यूनिट में आप यही पढ़ोगे, दूसरे में आप स्टैक पढ़ोगे। स्टैक क्या होता है, स्टैक जैसे मान लो कि ये एक मेमोरी कार्ड है, ठीक है, ये भी एक मेमोरी कार्ड है और ये भी एक मेमोरी कार्ड है।
यहाँ पे मान लो कि आप इसमें से इसमें डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर इसमें डेटा स्टोर्ड है, इसमें आप यूज़ कर रहे हो, तो इसमें डेटा कैसे स्टोर होगा। मान लो आपने पहले स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया, यहाँ पे डेटा स्टोर हो गया, दूसरे स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया, तीसरे स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया, चौथे का डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। अब जब यहाँ से डेटा यूज़ होगा तो क्या होगा कि ऊपर से ही डेटा यूज़ होगा, फिर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फिर यहाँ से यूज़ होगा, फिर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ का जो डेटा वेस्ट हो जाएगा ना। बट स्टैक्स में क्या होता है, इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट भी काम करते हैं कि यहाँ से डेटा स्टोर होगा, यहाँ से यूज़ होगा, यहाँ से स्टोर होगा, यहाँ से यूज़ होगा, इससे क्या नीचे से खाली होता जाएगा, ऊपर से यूज़ होता जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा धीरे धीरे, डोंट वरी। उसके बाद बात करें ट्री क्या होता है। ट्री में जैसे क्या होता है कि बहुत सारे डेटा मिलेंगे आपको, 5 6 9 1 3 2, इनको बोलेंगे इसको AVL ट्री में कन्वर्ट करो। तो इसमें आप लॉजिक लगाओगे अपना थोड़ा बहुत, और छोटी सी मैथ्स होती है, छोटा सा लॉजिक होता है, जिसके थ्रू आप एक इस तरह से ट्री बनाओगे, 9 देन 5 6 3 2। तो ऐसे एक ट्री टाइप से स्ट्रक्चर आता है, उसी को AVL ट्री एंड ऑल, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, समझा दूंगा मैं धीरे धीरे। उसके बाद ग्राफ, इसी ट्री के थ्रू ग्राफ बनते हैं, जो आप ये पूरा बनाओगे इसी से ग्राफ बनता है। सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग जैसे मान लो कि ये डेटा दिया हुआ है, इसको वही बात है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो। सॉर्टिंग का एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप शॉपिंग करते होगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पे, तो उसमें क्या होता है कि आपने कुछ भी प्रोडक्ट सर्च किया, तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि उसको सॉर्ट कर लेते हो कि प्राइस लो टू हाई या फिर हाई टू लो, या फिर पॉपुलर जो प्रोडक्ट, या फिर जो ओनली पॉपुलर प्रोडक्ट्स है वही आएंगे, या फिर जो प्रोडक्ट्स की रेटिंग सबसे अच्छी है वही आएंगे। तो आप एक सॉर्टिंग करते हो ना कि या फिर इस बजट से लेके इस बजट तक में ही आना चाहिए। तो वैसे ही उसी को सॉर्टिंग बोलते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है आपको, क्या होता है, कैसे काम करते हैं। उसके बाद बात करें DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर का ही एक एडवांस वर्जन है, और आपको डेटा साइंस के अंदर डेटा को स्टोर करना, डेटा को अरेंज करना, ये सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। DBMS पूरा पूरा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि आपको एक डेटाबेस मिलेगा, उसको मैनेज करना, उसी को बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझोगे इसका। उसके बाद रिलेशनल डेटा मोड सीखोगे, देन नॉर्मलाइजेशन थ्योरी सीखोगे। इसको मैं समझा रहा हूँ अपने तरीके से। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने ये भी समझा सॉर्टिंग कैसे करना है, यह भी समझा कि इसको डेटा को स्टोर कैसे करना है स्टैक्स में, और या फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। जो सबसे कम अमाउंट का डेटा है उसको, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, किसी ने मेरे को ये डेटा दिया और ये बस एक रॉ डेटा है, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया, बस एक रॉ डेटा है। इसको अगर मैं कहीं प्रेजेंट करूँगा तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे कम वाला सबसे आगे रख लूँगा, 1 2 देन 3 देन 5 देन 6 देन 9। तो ये एक प्रॉपर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी काम को करने को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, कि एक डेटाबेस था उसको प्रॉपर मैनेज करना। ये मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से समझाया इसको। इसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं कि एक डेटाबेस था उसको मैनेज करना, और ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, बस एक इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है वो, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं पढ़ाऊँगा धीरे धीरे। उसके बाद OPM CD 305, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथडोलॉजी। ये मैंने लास्ट 5-6 वीडियोस बनाई है ना, सब में OP था, ऑलमोस्ट सब में था। आप कोई भी कोडिंग करोगे, पाइथन करोगे, जावा करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको OP तो पढ़ना ही पढ़ना है। और इस OP के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये पूरा समझना पड़ेगा। आप प्लेसमेंट रेडी बनना चाहते हो, आप MTech करना चाहते हो, आप किसी भी फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, कंप्यूटर लाइन में या फिर टेक्निकल फील्ड में, आपको OP सीखना ही पड़ेगा। कोडिंग के लिए, सबके लिए आपको OP सीखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ तो मान लो एक कोड है जो ओनली कार पे बेस्ड है, कि वो कोड ओनली कार के लिए ही है। एक कोड है जो ओनली डेडिकेटेड किसी लैपटॉप के लिए ही है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। या फिर बोल लो कि किसी ऑब्जेक्ट से ओरिएंटेड है वो एकदम पूरा पूरा। मान लो वो एक कोड है जो ओनली कार पे ही अप्लाई हो सकता है, वो कोड किसी लैपटॉप के लिए नहीं बन सकता, उसके लिए नया कोड बनाना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि किसी ऑब्जेक्ट पे ओरिएंटेड ही रहते हैं। पहले यूनिट में आप इसका इंट्रोडक्शन समझोगे, दूसरे में इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन होगा। ये क्या होता है,
जो ये था ना, क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग, इसी का अपग्रेडेड वर्जन है, नथिंग एल्स। उसके बाद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? डेटा को इनहेरिट करना। अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होगी AIML वाली या फिर साइबर सिक्योरिटी वाली, तो उनमें मैंने ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। फिर से बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये एक कोड का पेज है, ठीक है। इस कोड के पेज में आपने पहले एक कोड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इस कोड में आपने ये लिखा कि डॉग इज़ एन एनिमल, ठीक है। आपने एक दूसरा कोड बनाया, ये दूसरा कोड है, ये कोड से इस कोड का कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बट आपने जो दूसरा कोड लिखा, इस कोड में अगर आपने कहीं भी लिखा है एनिमल, तो ये कोड ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि डॉग के बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले कोड में बता दिया गया है कि डॉग इज़ एन एनिमल, तो इस कोड को पता है कि डॉग एक एनिमल है, तो एनिमल के बारे में बात हो या फिर डॉग के बारे में बात हो, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि एनिमल के बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर बता दिया गया है। और ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस में जो ये यूनिट का नेम पता है क्या है? यूनिट का नेम है रिलेशनशिप इन इनहेरिटेंस। रिलेशनशिप कैसे काम करता है इनहेरिटेंस में? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को इनहेरिट करना, समझ रहे हो? इस कोड से इस कोड में इनहेरिट करना। तो आप इसमें क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप जब भी कोडिंग करोगे तो आपको बार बार कोड में लिखना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ को। आप जो ऊपर कोडिंग करते जाओगे, कैसे चैट जीपीटी होता है, चैट जीपीटी में हम कुछ भी बातें करते हैं, देन अगर उसी चैट में हम कुछ और पूछ रहे हैं, तो चैट जीपीटी क्या करता है? चैट जीपीटी ऊपर की इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके नीचे उसके हिसाब से आंसर्स देता है, समझ रहे हो? तो ऊपर से इन्फॉर्मेशन लेता है एंड उसको इनहेरिट करके नीचे उसको पता होता है कि हाँ, ये बात मैंने ऑलरेडी बता रखी है, तो इस बात को माइंड में रख के वो अच्छे से आंसर्स देगा, समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं इनहेरिट करना। इनहेरिटेंस इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। पॉलीमॉर्फिज्म समझा दूंगा मैं। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? जैसे मान लो ये डेटा है, इसके ऊपर सेमीकोलन लगा देंगे, एक स्ट्रिंग बन गया। अब जैसे मान लो कि तुमने कोड में लिखा है ट्री, तो या फिर ट्री छोड़ो, ट्री तो फिर भी समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने अपना नेम लिख दिया फारूक, तो कोड को थोड़ी पता है, पाइथन या फिर जावा को थोड़ी पता है फारूक का मतलब क्या है। तो ये वो क्या करेगा, एरर देगा। लेकिन अगर इसके दोनों साइड में स्ट्रिंग लगा दूंगा, सेमीकोलन लगा दूंगा, तो ये एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। अब ये एज इट इज़ फारूक प्रिंट करेगा, उसको नहीं मतलब इसके अंदर क्या है, क्योंकि दोनों साइड सेमीकोलन लगाया हुआ है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। एंड लास्ट वाला है CD306। ये एक वर्कशॉप है जो कि आपको कॉलेज में सिखाई दिया जाएगा। वर्कशॉप है, पाइथन का बेसिक है, ये पूरा सिलेबस है, ऑल अबाउट डेटा साइंस, थर्ड सेमेस्टर RGPV। आई डोंट थिंक वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न होगा। वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न एंड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर डायरेक्टली मुझे इस इंस्टा हैंडल पे DM कर देना। ये FAROOQ, ओके। और किसी के पास कोई भी डेटा हो, कोई भी नोट्स हो, एनीथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, तो लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम। मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा, तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल होगा, तुम्हारे बैचमेट्स के लिए हेल्पफुल होगा, सबके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक। और इंस्टा फॉलो कर देना, मैं अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर।